ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको भाद्रपद पूर्णिमा की कथा सुना रहा हूँ। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में भाद्रपद पूर्णिमा व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन किया जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के सत्यनारायण रूप की पूजा की जाती है। नारद पुराण के अनुसार सत्यनारायण पूजन के साथ इस दिन उमा महेश्वर व्रत भाद्रपद पूर्णिमा के दिन किया जाता है। इससे अगले दिन से ही पितृपक्ष प्रारंभ हो जाता है। यह व्रत खास तौर से महिलाएं रखती हैं। यह व्रत संतान बुद्धिमान होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, सौभाग्य प्राप्ति होती है। इस व्रत के दिन उमा महेश्वर का पूजन किया जाता है। यह व्रत सभी कष्टों को दूर करके जीवन में सुख और समृद्धि लाता है। पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करते हैं। उसके बाद विधि पूर्वक भगवान का सत्यनारायण भगवान का और भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। जो व्यक्ति इस दिन भगवान का पूजन करते हैं उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। पुष्प, फल, मिठाई, पंचामृत और नैवेद्य भगवान को अर्पण किया जाता है। भगवान को केले का फल बेहद प्रिय है, वह भी समर्पित किया जाता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से व्यक्ति धन्य धान से पूर्ण हो जाता है। जीवन में ना कोई कष्ट आता है, ना ही कोई परेशानी आती है। सभी को सत्यनारायण भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस दिन भगवान को बेलपत्र अर्पण करने चाहिए। इसी दिन पितृपक्ष प्रारंभ हो जाता है और पूर्णिमा तिथि को पहला श्राद्ध भी होता है। अतः इस दिन पितरों को याद करके उनका तर्पण भी करना उचित होता है। जिन लोगों के पितरों का श्राद्ध पूर्णिमा तिथि को होता है उन्हें पूर्णिमा श्राद्ध के दिन पिंडदान, तर्पण आदि कार्य मुख्य रूप से करने चाहिए, क्योंकि यह बड़ी पितृ पूर्णमासी है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन, भगवान शिव का पूजन तथा पितृ देवताओं का पूजन किया जाता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की आराधना करते हैं उन्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। भगवान शिव और भगवान कृष्ण की पूजा के बाद में हाथ में पुष्प लेकर के इस कथा का श्रवण करें। प्राचीन काल की बात है, मत्स्य पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके लौट रहे थे। तभी रास्ते में उनकी भेंट भगवान विष्णु से हो गई। ऋषि दुर्वासा ने शंकर जी द्वारा दी गई बिलपत्र की माला विष्णु भगवान को दे दी। भगवान विष्णु उस माला को स्वयं न पहनकर गरुड़ के गले में भी डाल दिया था। जिस प्रकार से महर्षि दुर्वासा ने देव ऋषि नारद को माला दी थी और उन्होंने ऐरावत हाथी को पहना दिया था, तब भी दुर्वासा ऋषि ने भगवान को श्राप दिया। जिस प्रकार से देवराज इंद्र को श्राप दिया था कि तुम्हारा वैभव नष्ट हो जाएगा, उसी प्रकार से भगवान विष्णु को भी उन्होंने श्राप दे दिया। लक्ष्मी जी उनसे दूर हो जाएं, उनका क्षीर सागर छिन जाएगा, शेषनाग की सहायता नहीं कर सकेंगे। तब भगवान विष्णु ने महर्षि दुर्वासा को प्रणाम करके इस श्राप से मुक्त होने का उपाय पूछा। तब महर्षि दुर्वासा ने कहा कि हे प्रभु, उमा महेश्वर व्रत करने से आपका यह श्राप कम होगा, तभी आप इस श्राप से मुक्त होंगे। तब भगवान विष्णु ने यह व्रत किया और इसके प्रभाव से लक्ष्मी जी पुनः प्राप्त हुई। यह व्रत बहुत बड़ा व्रत है। इस दिन भगवान का पूजन करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसी दिन से पितृपक्ष प्रारंभ हो जाता है, तो पितृपक्ष में प्रतिदिन भगवान का पूजन करना चाहिए। जो व्यक्ति नियमित रूप से भगवान का पूजन करते हैं तथा पितृ देवताओं का आह्वान करते हैं, पितरों की पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। व्यक्ति के जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर होकर के उन्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। इस दिन जो व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं तथा पितरों के नाम से दान पुण्य करते हैं, ग्रास निकालते हैं, गौ माता का पूजन करते हैं और प्रतिदिन पितरों की कथाएं सुनते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। तो आप इस कथा को श्रवण करें और जितना हो सके उतना दान पुण्य करें। भगवान विष्णु की कृपा से आपकी मनोकामना पूरी होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।